हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं वर्ग 10 के लिए पहला अध्याय का पहला सवाल बता रहा हूं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो चलिए इसको सीखते हैं। इसके पहले आपने प्रमेयिका को समझ लिया है, उसके बाद एल्गोरिथम को भी। अब उस पर आधारित जो सवाल हैं पहले अध्याय का, उस सवाल को भी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो सीखे थे, उसके प्रयोग से हम इस सवाल का हल HCF के रूप में निकालेंगे। मौशो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको सीखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो इक्वेशन है वो है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B हो। ये कंडीशन है। ये कंडीशन हमें दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का एक तरीका एल्गोरिथम देता है। तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करके हम 135 और 225 का HCF प्राप्त करेंगे। तो चलिए प्राप्त करते हैं। चूंकि 135 एवं 225 में 225 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। अतः A बराबर 225, B बराबर 135 लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले चरण का काम, 225 बराबर B के स्थान पर हो जाएगा 135 गुने भागफल। तो यहाँ प्राप्त कर लेते हैं, रफ का कार्य कर लेते हैं। यहाँ 225 में 135 से भाग देंगे तो दो बार में नहीं लगेगा, एक बार में ही लगाते हैं। 135 शेष हो गया 0, 10 2 12, 12 में से 3 गया 9 और इधर कट गया, यानी 90 शेष हुआ। ये आपका R हुआ और ये आपका Q हुआ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस रूप में हम सजाएंगे, जो कि एल्गोरिथम का विधि है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अब भाजक के रूप में 1 और शेषफल के रूप में 90। चूंकि विभाजन एल्गोरिथम में संख्याओं को सजाने पर हमें R का मान 0 प्राप्त अभी नहीं हुआ है, तो लिख देते हैं चूंकि R इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 135 एवं 90 को पुनः A एवं B के स्थान पर
लेते हुए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। पुनः इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 135 ए के जगह पर, बी के जगह पर हो जाएगा 90 और भागफल क्या प्राप्त होगा, इधर भाग दे करके प्राप्त कर लेंगे 90 से, तो 2 बार में तो होगा नहीं 180, एक ही बार लगाएंगे 90 घटाइए हो जाएगा 5 9 4 13 यानी 45। तो पुनः हमें भागफल के रूप में 1 प्राप्त हुआ और शेषफल के रूप में 45। यहाँ भी मेरा 0 शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा है, ये शेषफल के रूप में हमारा 45 हो रहा है, 0 नहीं है। तो पुनः लिख देंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 90 एवं 45 के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। पुनः प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, अब ऊपर से मिटाते हैं क्योंकि आपको नीचे देखने में दिक्कत हो सकती है। एक लाइन लिख ही लेता हूं। तो अब लेंगे ए की जगह पे 90 बराबर हो जाएगा 45, गुने भाजक के रूप में 90 में भाग देंगे, 2 बार में लग जाएगा, हल्का है 2 और शेषफल कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 90 कट गया, तो शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ है, ऊपर लिख रहा हूं। लिख देंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0, अतः अंतिम भाजक है 45 संख्याओं 135 एवं 225 का HCF है। यह होगा, ये हो गया आपका काम पूरा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, तो जितना भी चरण के रूप में काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये समझ लीजिए कि आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है और हर बार यही काम दोहरा रहे हैं। इसी को हम दूसरी भाषा में समझे तो विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और विभाजन एल्गोरिथम के तरीका से हम कैसे HCF प्राप्त किए उसे भी आप देख लिए। इसी तरीका के इस्तेमाल करके हम ये 2 नंबर और 3 नंबर का भी सवाल बनाएंगे। तो चलिए, हम 1 नंबर बना लिए हैं, अब दूसरा पुनः बनाते हैं। एक में थोड़ा बहुत यदि दिक्कत हो रहा हो तो दूसरा में जरूर आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। दूसरा सवाल है 2 नंबर के लिए, ए बराबर 38 220 एवं बी बराबर 196 लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 38 220 बराबर बी के स्थान पर 196, रफ में भाग देंगे 38 220 196, इससे भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं रफली। 6 दूनी 12, 19 दूना 38,
39, 392, 382। तो एक ही बार में लगाएंगे, एक ही बार लगाए हैं। 6, 9, 1 घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 7 में से नहीं घटेगा, 10, 7, 17, 9, 8, 17, ये 1 बच गया। अब इसके ऊपर उतार लीजिए 2। अब इस पर कितना लगाएंगे, 1800 हो गया। यानी कि यदि 8 बार में लगाते हैं 196, 8 से 8 7 48, 8 9 72, 4 76, 8 7 15, यानी 9 बार में। 9 बार में देखिए, 9 6 के 54, 19 नमा 17 से 171 और 5 यानी 176। इस तरह से अब हो जाएगा 17, 64, 9 मरतबा। अब इसको घटाइए, हो जाएगा 12, 8, 10, 5, 15 में से 6 गया 9, ये कट जाएगा। इस तरह से 98 शेष हुआ। पुनः एक 0 बचा हुआ है। अब इस पर जो है 980 है, 19 बचे 95। 5 बार में देखिए तो क्या होता है, 6 बचे 30, 19 बचे 95, 1 96, 6 बचे 30, बाकी 3 रहा, 19 बचे 95, 3 98, कट गया नहीं। 6 बचे 30, 3, 19 बचे 95, 3 98, 980 कट गया 19 बार में। तो गुने कर दीजिए, यहाँ 19 प्लस के रूप में यहाँ 0, एक ही बार में हो गया। तो लिख देंगे, चूंकि r = 0, अतः 196 संख्याओं 38, 220 एवं 196 का HCF होगा। 0 आ जाए तो वहीं रुक जाना है। 0 यदि नहीं आता है तो हम अगला स्टेप लेंगे। अब तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है a बराबर बड़ा है 867। लिख देते हैं एक बार, a ग्रेटर देन b, या संख्या के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि 867 ग्रेटर देन 255 है, इसीलिए a बराबर 867 एवं b बराबर 255 लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। चलिए, इसमें भी हम प्रयोग करते हैं। तो a के स्थान पे 867 बराबर हो जाएगा 255, भागफल के रूप में भाग दे दीजिए 867 में 255 से, तो हो जाएगा 3 बार में देखिए तो कितना होता है, 5 यही 15, 5 के 15, 1 16, 2 3 6, 1 7, 165। अब ज्यादा हो जाएगा 3 के बाद में, 3 ही बार में लगाते हैं तो 765 हुआ, तो 2 0 1 फिर लगाइए, नहीं अब कहाँ हो गया, शेष के रूप में 102। अब यहाँ दे दीजिए भागफल 3 प्लस शेष 102 लिख देंगे, क्योंकि r ≠ 0, इसीलिए
255 एवं 102 को क्रमशः ए एवं बी के स्थान पर लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। फिर एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे दूसरे स्टेप में भी, तो हो जाएगा दूसरे स्टेप में 255 बराबर 102 भागफल के रूप में इधर से देख लेंगे। ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 1 से 2 बार में 200 हो जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2, और शेषफल क्या प्राप्त होगा तो निकाल ही लेते हैं। 255 में 102 से 2 बार में 204 हो जाएगा, घट गया 5, घट गया 51 शेष के रूप में हुआ तो 51 हो गया। फिर लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः 102 एवं 51 को लेकर विभाजन एल्गोरिथम, रफ को हम बार बार मिटा देते हैं। रफ आप भी जो है बीच में नहीं रखिएगा, रफ अलग में करने का है, साइड में। इस पेज में भी कर सकते हैं, कहीं साइड में लेकिन कर सकते हैं, बीच में नहीं। इतना को लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। अब ऊपर लिख रहा हूं, तो ऊपर हो जाएगा 102 बराबर 51 गुने 2 बार में हो जाएगा, 50 दूनी 101 दूनी 2 और प्लस 0 लिख देंगे। चूंकि r इज इक्वल टू 0 तो चरण समाप्त। अतः अंतिम भाजक होगी आपका 51। अतः 51 संख्याओं जो पहले मिला था आपको शुरुआत में 867 एवं 255 का HCF होगा। यदि आप लोगों में से किसी को किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं तुरंत जवाब दूंगा, या बाय कॉल से भी आप पूछ सकते हैं। इसी तरह आपका प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो मैथ का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी चैनल के द्वारा मिलता रहेगा। धन्यवाद।